विजन पॉइंट सिर्फ खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी। देखिए शेख इम्तियाज अहमद के साथ। मैं हूं शेख इम्तियाज अहमद, आप देख रहे हैं इम्तियाज अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट। आज हम SIR महाराष्ट्र पर आपके सामने आवाम के कुछ अहम सवालात, कुछ अहम मसाइल को लेकर आए हैं, जिसे लेकर आवाम में कुछ बेचैनी पाई जाती है। सबसे अहम सवाल या सबसे अहम मसला जो आवाम के दरमियान हमने महसूस किया या हमसे जो कमेंट में आए या लोगों ने कॉल करके हमसे पूछा, वो ये कि अगर 2002 की लिस्ट में उनके पेरेंट्स का नाम या उनके ख़ानदान के किसी फ़र्द का नाम नहीं है या उनका नाम नहीं है, तो इस सिलसिले में क्या किया जाए। क्या हम मैपिंग करवाएं या मैपिंग ना करवाएं, हम एन्यूमरेशन फॉर्म भरें या एन्यूमरेशन फॉर्म ना भरें, तो इसमें क्या किया जाए। तो अभी आपके सामने हम इसका जवाब रखेंगे। बस ये समझिए कि इसमें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका हल बता दिया है और अब नो नीड टू वरी। मगर एक दूसरा अहम मसला जो इस वक्त हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो हमने अपनी रिसर्च और तहकीक़ात के बाद निकाला है, हमने BLO और महाराष्ट्र के कुछ इलेक्शन अफसरान से बात की है, तो उनकी इस रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के करीब 10 करोड़ वोटर्स में से 2 करोड़ के करीब वोटर्स ऐसे हैं जिनका नाम मोबाइल वोटर जो रजिस्टर्ड लिस्ट हैं उसमें उनका मोबाइल नंबर या तो रजिस्टर्ड नहीं है या फिर जो उनका मोबाइल नंबर है वो बदल चुका है और उन्होंने उसे अपडेट नहीं करवाया। ये बात याद रखिए आप कि मोबाइल नंबर का इस वक्त के जब SIR के दौरान में वहाँ पर रजिस्टर्ड होना, अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। ये समझिए कि जो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो आपके इस वक्त SIR के दौरान में आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल हैं उसके ज़रिए से बहुत आसानी के साथ होगा। अगर BLO को कोई भी इंफॉर्मेशन जो डायरेक्ट आपको देनी है तो वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल के ज़रिए ही दी जाएगी। BLO को अगर आपके घर का विज़िट करना है, इसकी कोई इत्तला है, तो इनमें भी BLO आपको इसके ज़रिए भी इत्तला दे सकते हैं। मैपिंग हो, एनुमरेशन फॉर्म की फिलिंग हो, इसमें भी मोबाइल नंबर बहुत अहम है। मोबाइल के जो आपके मैपिंग के बूथ हैं या BLO आपको आपके बूथ की 2002 की लिस्ट विथ पार्ट नंबर आपको दे सकता है। ये बात याद रखिए कि पार्ट नंबर मैपिंग में बहुत अहम है। इस तरह मैपिंग करवाने के लिए आपके मोबाइल नंबर की वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड होना BLO के पास बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर आप अनमैप्ड कैटेगरी में जाते हैं या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की कैटेगरी में जाते हैं या आपका फ़ोटो प्रॉब्लम से, एड्रेस प्रॉब्लम से, जो भी व्हाटएवर प्रॉब्लम है, तो इसमें आपका मोबाइल दरमियान में BLO के और आपके दरमियान में मोबाइल एक कम्युनिकेशन का अहम ज़रिया है, इसलिए इसे फौरी रजिस्टर्ड करवाइए। शायद ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने ये बात रखी कि UP हो, राजस्थान हो, बंगाल हो, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जो मसाइल आए उसमें वोटर ID, आधार ID का मैच ना होना और इसके साथ साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ना होना, इससे बहुत सारे मसाइल आए हैं और इसे लेकर इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को नोटिस नहीं मिल पाई या हेयरिंग में वो लोग शामिल नहीं हो पाए। सिर्फ अगर आप UP की मिसाल लें तो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ना होने से 58 लोग जिन्हें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाल दिया गया था और नोटिस ना मिलने पर वो हेयरिंग पर ना आ पाए और इस वजह से उनके नाम कट गए। 58 लाख लोग हैं। याद रखिए, अगर आपका वोटर ID से मोबाइल नंबर लिंक करवाते हैं तो आप सबसे अहम बात ये होती है कि डुप्लीकेट कैटेगरी में जाने से बच जाते हैं वोटर की और ये एक मजबूत डॉक्यूमेंट बन जाता है। मोबाइल नंबर आपका दर्ज करवाने के लिए आपको फॉर्म 6B भी आप भर सकते हैं या फिर NVSP जो है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर जाकर भी आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर वहाँ पर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, लिंक करवा सकते हैं। तो हम आपसे कहेंगे कि आज ही विदाउट डिलेइंग ऑफ टाइम ये काम आप कर लीजिए। इसके साथ मगर जो दूसरा इस वक्त मसला है जिसमें लेकर आवाम के दरमियान में बहुत अनरेस्ट, बेचैनी और पैनिक सिचुएशन पाई जाती है, वो है 2002 की लिस्ट। इस पर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सवाल हमारे सामने हैं आवाम का वो ये कि अगर 2002 की लिस्ट में उनके पेरेंट्स का या उनका नाम है ही नहीं या ख़ानदान के किसी भी शख्स का नाम इसमें शामिल नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए। तो हम आपसे ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में गाइडलाइन जारी कर दी हैं। अब इसमें 2002 की लिस्ट में नाम होने या न होने से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इसका सबसे पहला हल तो यही है
कि आप अपने पेरेंट्स या अपने दादा दादी या ख़ानदान के किसी फ़र्द का नाम इससे कनेक्ट करके पैक नंबर के साथ लिंक हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा मान लिया जाए कि ख़ानदान वालिदैन समेत पेरेंट्स समेत ख़ानदान के किसी भी शख्स का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है तो क्या किया जाए? तो इसमें याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट में नाम रखने किसी शख्स का या नहीं रहने के लिए कट करने के लिए 2002 की लिस्ट को फाइनल नहीं माना है। 2002 की लिस्ट का वोटर लिस्ट की कोई लीगल वैल्यू नहीं है, कोई क़ानूनी हैसियत नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने भी इसको उतनी एक सेंटर में ज़रूर रखा है, लेकिन ये साथ में गाइडलाइन जारी कर दी है कि दूसरे ऑप्शन भी आपके पास हैं। अगर 2002 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है, आपके पेरेंट्स का नाम नहीं, ख़ानदान के किसी फ़र्द का नाम नहीं, तो दूसरे ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। ऐसे वोटर्स जिनका खुद नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है या उनके वालिदैन या ख़ानदान के किसी शख्स का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो इन्हें भी अपनी कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए। ऐसे वोटर्स को सबसे पहले अपना इलेक्शन कार्ड, अपना ईपैक नंबर, अपना बूथ नंबर, पार्ट नंबर BLO को मैसेज कर देना चाहिए और मैपिंग की दरख्वास्त डाल देनी चाहिए। SIR के दौरान भी BLO ऐसे वोटर्स को एन्यूमरेशन फॉर्म लाजिमन देंगे, कंपलसरी है देना। ऐसे वोटर को एन्यूमरेशन फॉर्म हर हाल में भर देना चाहिए। एन्यूमरेशन फॉर्म में ये साफ मेंशन है, ये दर्ज है, ये ऑप्शन है कि अगर किसी वोटर का नाम, उसके पेरेंट्स का नाम या उसके ख़ानदान के किसी शख्स का नाम भी 2002 और 3 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो वो दूसरे ऑप्शन इख्तियार कर सकता है। दूसरे ऑप्शन उसको यहाँ पर दिए गए। देखिए, बिहार, बंगाल में ऐसा हुआ कि 2002 और 2003 की लिस्ट में नाम ना होने से बहुत सारे लाखों नाम कट गए हैं और उन लोगों ने एनुमरेशन फॉर्म ही नहीं भरा है। इसलिए ये ख़ास तौर से ये गाइडलाइन जारी की गई है। इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में एक कैटेगरी भी बनाई है। वो कैटेगरी को कहते हैं बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में इन लोगों को रखा गया है जो 1987 से पहले तो पैदा हुए लेकिन 2002 की लिस्ट में उनका नाम नहीं। तो ऐसे वोटर को अपने वोटर ID के साथ अपने पेरेंट्स या अपने ख़ानदान के किसी भी फ़र्द का, अपने दादा दादी, पेरेंट, उनके कोई स्कूल सर्टिफिकेट हैं, कोई आधार कार्ड हैं, कोई TC है, कोई पासपोर्ट हैं, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है, तो सिर्फ एक नाम ना होने की सूरत में भी वो कोई भी एक डॉक्यूमेंट जोड़कर एनुमरेशन फॉर्म भर दे सकते हैं। एनुमरेशन फॉर्म उन्हें हर हाल में भरना है। एनुमरेशन फॉर्म और BLO SIR के दौरान में देंगे, आपके घर आकर भी दे सकते हैं। इसे मैक्सिमम ऑफलाइन ही भरा जा रहा है, लेकिन कुछ कंडीशंस में ऑनलाइन भी इसको भरा जा सकता है। तो बस आप अगर 2002 की लिस्ट में किसी फ़र्द का नाम नहीं, ख़ानदान के किसी शख्स का नाम नहीं, तो आप घबराइए मत और पीछे मत हट जाइए कि हमें मैपिंग नहीं करवाना है, एनुमरेशन फॉर्म नहीं भरना है। ऐसा हरगिज़ मत कीजिए, बल्कि अपने डॉक्यूमेंट जो भी आपके अपने डॉक्यूमेंट है वो तैयार रखिए और वालिदैन के जो नाम नहीं है, वालिदैन के दीगर जो डॉक्यूमेंट है, चाहे वो आधार कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल TC या 12 डॉक्यूमेंट्स में से जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है ख़ानदान के फ़र्द के, वो आप उसके साथ लगाकर एट द टाइम ऑफ हियरिंग या एट द टाइम ऑफ एनुमरेशन फॉर्म के बाद आप दे सकते हैं। ये भी याद रखिए कि एनुमरेशन फॉर्म भरते वक्त कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, सिर्फ आपको टिक करना है और नाम वहाँ पर दे देना है। इसके साथ साथ 40 साल, 50 साल, 60 साल से ज़ायद उम्र के लोग भी अगर 2002 की लिस्ट में उनका नाम नहीं है तो उन्हें एक ख़ास कैटेगरी में रखा गया है, जिन्हें कहा गया है प्रोजेनी कैटेगरी। ये लोग भी अपना नाम फॉर्म नंबर 6 भर के प्रोजेनी कैटेगरी में अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, अपना नाम इसमें डाल सकते हैं। इन्हें भी उन 12 डॉक्यूमेंट्स में से कोई डॉक्यूमेंट देकर अपना नाम फिर से वोटर लिस्ट में दिया जा सकता है। ये बात याद रखिए कि वोटर लिस्ट में नाम रहने के लिए कम से कम जो एज है वो 18 साल है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की कोई क़ैद नहीं है। लिहाजा अगर किसी शख्स के पेरेंट्स का नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है तो वो आज फॉर्म भरकर सभी के नाम उसमें दर्ज करवा दे सकता है, सभी के नाम उसमें इनरोल हो जाएंगे, रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इसलिए पैनिक होने, घबराने, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इत्मीनान के साथ और विदाउट डिलेइंग ऑफ टाइम पूरी तैयारी कीजिए। अगर आपने पूरी तैयारी कर ली है तो आपका नाम किसी कीमत पर वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए इम्तियाज़ अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट।